सभी भक्तों को जय सिया राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं अपनी वीडियो में लेकर आती हूँ बाबा महाराज जी की लीलाएं, उनके चमत्कार और उनके भक्तों द्वारा बताए गए कुछ अनुभव। लेकिन आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी भक्तों को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। माता रानी का आशीर्वाद आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदैव बना रहे। आज की लीला श्री राम रतन वर्मा जी मैनपुरी में वकालत किया करते थे। सन 56 में इनका देहांत हो गया और वह बाबा महाराज जी के भक्त रहे। बाबा महाराज जी का इस परिवार से बहुत प्रेम और स्नेह था। श्रीमती शांता जी वर्मा जी की इकलौती संतान थी और इनका विवाह हो गया था। पिता की मृत्यु के बाद ये बहुत उदास और परेशान रहने लगी। एक दिन बाबा महाराज जी से कहने लगी, मेरा मायका भी ख़त्म हो गया और मेरा भाई भी नहीं है, कोई भाई भी नहीं है। बाबा महाराज जी कहने लगे, तू चिंता क्यों करती है, मैं हूँ ना। क्योंकि आपको पता है बाबा महाराज जी कभी अपने भक्तों की आँख में आंसू नहीं देख सकते थे। उन्होंने उन्हें सांत्वना दी कि मैं हूँ ना, मैं तेरा भाई हूँ, अब से मैं तेरे से राखी बनवाया करूँगा। बाबा महाराज जी हर वर्ष राखी के त्यौहार पर श्री शांता जी से राखी बनवाने लगे। 16 वर्ष तक यह सिलसिला चलता रहा और कहा जाता है कि बाबा महाराज जी ने जब अपनी नर लीला समाप्त की 73 में, उससे पहले भी बाबा महाराज जी ने शांता जी से राखी बनवाई। भक्त बताते हैं कि बाबा महाराज जी अपनी नर लीला समाप्त करने से पहले 9 सितंबर को वह श्री कैंची धाम आश्रम से बाहर निकले थे। इससे पूर्व वह आश्रम से बाहर निकले ही नहीं। लेकिन शांता जी बताती हैं कि हर रक्षाबंधन पर बाबा महाराज जी ने आकर मेरे से हमेशा राखी बनवाई। वह बताती हैं कि मैं एक दिन मेरठ में थी तो महाराज जी वहाँ आ गए और मुझसे राखी बनवाई और उपहार के रूप में उन्होंने कुछ रुपए भी मुझे दिए। लेकिन भक्त बताते हैं कि बाबा महाराज जी तो 9 सितंबर को कैंची धाम से बाहर निकले और 11 सितंबर 1973 को बाबा महाराज जी ने अपना शरीर शांत कर लिया। तो आप इसे क्या कहेंगे? ये बाबा जी की लीलाएं तो हैं कि महाराज जी कैंची से बाहर नहीं निकले, लेकिन शांता जी बताती हैं कि वह हमेशा राखी पर मुझसे रक्षाबंधन पर राखी बनवाते थे। ऐसी हैं बाबा जी की लीलाएं। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है कि क्या ऐसा भी हो सकता है, लेकिन हाँ, ऐसा हो सकता है। बाबा जी के पास ऐसी सिद्धियाँ थी, उन्हें सिद्धियाँ प्राप्त थीं। बाबा जी महान पुरुष थे। वह एक ही समय में कई स्थानों पर दिखाई पड़ते थे। ये बाबा महाराज जी की लीलाएं हैं। इसीलिए कहती हूँ बाबा महाराज जी से जुड़े, पूरी श्रद्धा और पूरे विश्वास से जुड़े। एक बार हनुमानगढ़ी नैनीताल में बाबा महाराज जी की कुटिया तैयार हो गई थी और वह अपने भक्तगणों के साथ अपने तख्त पर विराजमान थे। अचानक से वह उठे और जैसे हाथ गोदी के लिए फैलाते हैं ना, ऐसे ही बाबा महाराज जी दरवाजे से बाहर गए और उन्होंने अपने हाथ ऐसे गोदी में फैलाकर कहा, ले बच गया। अब बाबा महाराज जी की कहते हैं कि ये खिलवाड़ और ये हरकत देख के जो भक्तगण बैठे थे उनकी हंसी निकल पड़ी, वह हंस पड़े। लेकिन उन्हें कुछ समझ में नहीं आया कि महाराज जी ने ऐसा क्यों किया। इस घटना के 3 दिन बाद एक महिला आई और बाबा महाराज जी के सामने आकर अब एक घटना का हाल बताने लगी और रोते रोते उन्होंने एक घटना बताई कि महाराज जी कानपुर में मेरा 5 वर्ष का बेटा छत से नीचे गिर गया, अब से 3 दिन पहले। और न जाने एक व्यक्ति बाहर मेरे बेटे को उसने ऐसे गोद में ले लिया जिससे मेरा बेटा बच गया। उसे कोई क्षति नहीं आई, कोई चोट नहीं पहुंची, वह बिल्कुल ठीक था।
मैं उस व्यक्ति से पूछ पाती कि तुम कौन और कहाँ से आए हो, इससे पहले ही मैं अंतर्ध्यान हो गया और मेरे बेटे को जीवन दान मिला। नहीं तो उसे कुछ भी हो सकता था, लेकिन मेरा बेटा बिल्कुल ठीक था। जब वह महिला ये कहानी, ये कथा सुना रही थी तो बाबा महाराज जी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। लेकिन जितने भक्तगण वहाँ बैठे थे, वह 3 दिन की पहली जो बाबा जी ने वो हरकत की थी ना, गोदी में ऐसे करके हाथ फैला लिए थे और कहा ले बच गया, बस वह भक्तों को समझने में कुछ समय लगा ही नहीं और बाबा महाराज जी को सब ने प्रणाम किया। उन्हें इस बात का एहसास हो गया कि ये बाबा महाराज जी का ही चमत्कार है, ये उनका आशीर्वाद है कि वह बच्चा बच गया। तो ऐसी हैं बाबा महाराज जी की लीलाएं। बाबा महाराज जी से जुड़े, दिल से जुड़े और हमेशा बाबा महाराज जी का गुणगान करते रहें। ऐसी ही वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आती रहूँगी। आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। सभी भक्तों को जय सिया राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की, जय सिया राम।